हाय एवरीबॉडी। हेल्दी हार्ट हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के लिए ब्रिस्क वॉकिंग बेटर है या रनिंग, इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। और कई सारे पेशेंट्स हमारे पूछते हैं कि सर व्हाट विल बेनिफिट मोर, शुड आई वॉक और रन। वॉकिंग एक्चुअली इज द फाउंडेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। मतलब वॉकिंग लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक एक्टिविटी है जो हार्ट के लिए एक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आपकी हार्ट रेट मॉडरेट इंटेंसिटी जोन में रहती है। हार्ट रेट और इंटेंसिटी को समझना जरूरी है। देखिए, जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपकी हार्ट रेट एक सेफ और इफेक्टिव रेंज में रहती है। और अ 40-year-old मॉडरेट इंटेंसिटी जोन विल बी 90 to 126 बीट्स पर मिनट। इसको करने से दिस कंसिस्टेंट मॉडरेट एलिवेशन बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फाउंडेशन। इसके फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आते हैं ओवर टाइम। एक्टिविटी से आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन और ओवरऑल एरोबिक कैपेसिटी बेटर होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है। इफेक्टिवली आप ब्लड शुगर को मैनेज कर पाते हैं और कंसिस्टेंट वॉकिंग से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं, रिड्यूसिंग एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशंस। सो क्या रिकमेंडेड है? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपको कम से कम 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए। अब रनिंग की बात करते हैं। रनिंग क्या है? एक एलिवेट कर रहे हैं हम कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस को, चैलेंज कर रहे हैं। रनिंग इज अ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, प्रोवाइड्स सुपीरियर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है? आपकी हार्ट रेट विगरस इंटेंसिटी जोन में चली जाती है। हार्ट रेट और इंटेंसिटी 40 साल की उम्र में विगरस में गई, मतलब 126 to 153 बीट्स पर मिनट की रेंज में। इस रेंज में एक्सरसाइज करने से कार्डियक आउटपुट, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी उस वक्त सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। ये हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज से ओवर टाइम अगर आप सही न्यूट्रिशन और रेस्ट देंगे, हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है, मोर एफिशिएंट होती है। उसके लिए बेसलाइन आपका हार्ट हेल्दी होना चाहिए, तो पहले हार्ट का चेक कराइए। अगर रेगुलरली आप रनिंग करते हैं तो उससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट अच्छे से बढ़ता है, जिससे आपका VO2 मैक्स, ओवरऑल एरोबिक पावर बढ़ती है। इफेक्ट होता है, दिस लीड्स टू पोस्ट वर्कआउट कैलोरी एक्सपेंडिचर, मतलब ईपॉक बढ़ जाता है। एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है। और हाई इंटेंसिटी रनिंग से सुपीरियर इंसुलिन सेंसिटिविटी मिलती है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, जिससे आपका डायबिटीज और हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम रहता है। सो कितनी रनिंग करनी चाहिए? रनिंग शुड बी डन 20 to 30 मिनट्स 3 days a week, बस। सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। इसका मतलब है कि योर वर्कआउट शुड बी डन फॉर द रिकमेंडेड नंबर ऑफ डेज पर वीक्स विदाउट फेल। और प्रोग्रेशन इज एसेंशियल, मतलब कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी, थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन, थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हो, जिससे कि आप अपने फिटनेस में प्लेटू को हिट ना करें, कंटिन्यूसली अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को चैलेंज करें, राइट? बहुत धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 20 मिनट की वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो एम करें कि धीरे धीरे उसको 21 मिनट करें, 22 करें, 25 करें, 30 लेके जाएं स्लोली। Once you are comfortable, you can introduce interval jogging, high intensity interval training type of things, जिससे हार्ट रेट आप और आगे बढ़ाएं। सो एक धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ, हेल्दी रहते हुए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन मेडिकल कंडीशंस एंड गोल, द चॉइस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग शुड ऑलवेज बी टेलर्ड ऑन बेसिस ऑफ योर मेडिकल प्रोफाइल। अगर आप मोटे हैं, हाई BMI हैं, तो उनको सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए स्टार्ट में, जिससे कि बहुत बढ़िया वेट रिडक्शन होता है। LISS है, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो, और जॉइंट पे भी रिस्क कम रहता है। धीरे धीरे आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिससे धीरे धीरे ओवर मंथ्स आपका वेट जैसे से कम होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप धीरे धीरे जॉगिंग पे भी जा सकते हैं। और अगर किसी को कोई पहले से बीमारी है, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, तो ब्रिस्क वॉकिंग बहुत इफेक्टिव है, जिससे आपकी आने वाली बीमारी प्रिवेंट होगी। BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कम होगा। और पोस्ट इवेंट, यानी किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है, तो फिर बिना डॉक्टर की सलाह के एक्सरसाइज ना करें। लो इंटेंसिटी आप वॉकिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर रिहैब कर सकते हैं। इंटेंस ट्रेनिंग शुड नॉट बी डन इमीडिएटली विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर। प्रोग्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अगर किसी को एक्सेलरेटेड वेट लॉस करना है,
राइट, और एडवांस फिटनेस पे जाना है, तो हार्ट हेल्दी रखने के साथ साथ रनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव चॉइस हियर। उससे इंटेंस रैपिड बर्निंग होती है कैलोरीज की और कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रनिंग और वॉकिंग, दोनों वैल्यूएबल है और द चॉइस शुड बी अ कैलकुलेटेड वन। दोनों ही करना चाहिए। अगर आपका बीएमआई ओवरवेट कैटेगरी में आता है, सबसे पहले उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, धीरे धीरे वॉकिंग, डाइट, एक्सरसाइज। और अगर आप फिट हैं, 40 से ऊपर हैं, बीएमआई करेक्ट हो गए, तो रनिंग करना शुरू करिए। द की इज़ टू बी एन एक्टिव पर्सन एंड इंटेंसिटी शुड बी समथिंग जो आप सस्टेन कर पाएँ रेगुलरली, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पाएँ। A strong heart will be the result of discipline and a consistent effort. मैं हूं डॉक्टर परमजीत। Stay healthy, stay safe.